Come back to chemistry classes. Today's topic is properties of K2Cr2S7 means potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज है, इससे पहले इसकी प्रिपरेशन कराई थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में इंतजार कर रही है। पहली प्रॉपर्टीज है, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस आयन टू फेरिक आयन। फेरस आयन होता है Fe2 पॉजिटिव और फेरिक होता है Fe थ्राइस पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। तो इसके लिए एक जनरल रिएक्शन होती है, वो आपको याद रखनी है, या उसको समझा देता हूँ, ऐसे कर लीजिए उसे। ठीक है, उसे याद रखने के लिए आपको क्या करना, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 2Cr थ्राइस पॉजिटिव। देखो यहाँ Cr2 से 2Cr यहाँ कर लेंगे, यहाँ भी 2 है क्रोमियम, यहाँ भी 2 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, तो 7 ऑक्सीजन है, तो 7H2O यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हो गए 7 2 जो 14, तो 14H पॉजिटिव यहाँ जोड़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बारी है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो 2 3 जो 6, 6 का यहाँ लॉस हो रहा है, 2 का यहाँ गेन हो रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड करके 14 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन लिख लो, फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, और होता है 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे कि दोनों इक्वलाइज हो जाए, तो इसमें कर दीजिए 6 का और इसमें कर दीजिए 1 का। 1 का करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन 6 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 Fe2 पॉजिटिव 6 Fe थ्राइस पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब रिएक्शन को एज इट इज लिख देंगे, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, 6 Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव 14H पॉजिटिव 6 Fe2 पॉजिटिव गिव्स। अब इस साइन से क्या बनेगा हमारा, आगे ये क्या क्या दे रहा, 2Cr थ्राइस पॉजिटिव प्लस वाटर के मॉलिक्यूल 7H2O और 6 Fe थ्राइस पॉजिटिव, 6 Fe थ्राइस पॉजिटिव प्लस 7H2। तो ये पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। इसी टाइप से और भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अभी आगे बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो इसको ये अब कैसे कैसे पेपर में आ सकती है, एक तो ऐसी रिएक्शन लिखो डाइक्रोमेट की जो फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर रही है, तो आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, या कंप्लीट करने के लिए आया तो मान लो इतनी दे दी आपको हाफ रिएक्शन, और हाफ रिएक्शन के बाद यानी ये वाली रिएक्शन करनी होगी कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनना है। ठीक है, प्रोडक्ट बनने के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसी टाइप से ये इसमें इसके अंदर और भी रिएक्शन है जो कि सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। इट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड आयन टू सल्फर। ठीक है, तो सल्फाइड आयन को सल्फर में करने के लिए सल्फाइड आयन होता है हमारा H2 नेगेटिव और सल्फर होता है हमारा खाली S। ठीक है, तो सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन ले लेंगे हम। डाइक्रोमेट आयन कौन सा हमारा, Cr2O7 2 नेगेटिव। अब दूसरी बता, ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड आयन टू सल्फर। इट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड आयन टू सल्फर। सल्फाइड आयन होता हमारा H2 नेगेटिव और इससे ये देता है S। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन वही ले लिया एज इट इज, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको बैलेंस कर लेंगे
पहले की तरह। तो 2Cr थ्राइस पॉजिटिव, ये आप याद भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो दोनों तरीके से। 7H2O, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O राइट साइड जोड़ दीजिए। अब 14H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो यहाँ जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इक्वलाइज कर दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का, इसमें करो 5 का, इसमें कितने का करेंगे 5 का और इसमें करेंगे 2 का, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 2Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, और 14H पॉजिटिव। इसको पहले इक्वलाइज कर लीजिए, इसमें और हमारा 2 3 जा 6, 6 और 2 8, तो 14 में से 8 जाएंगे, वही 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, ठीक है, पहले की तरह, ये हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई अब कितने का करना है, 1 का, ठीक है, और इसमें कितने का करना है, 6 हो जाए आपका, ठीक है, तो 3 का कर दीजिए, 3 2 जा 6, बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आप, ठीक है। अब बैलेंस कर लीजिए इसे, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ 6S आ जाएगा आपका, यहाँ 6S2 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब लिख लीजिए पूरी रिएक्शन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, प्लस 6S2 नेगेटिव गिव्स, अब प्रोडक्ट में क्या क्या बन जाएगा, 2Cr थ्राइस पॉजिटिव, एक तो ये आपका, प्लस 7H2O प्लस 2Cr थ्राइस पॉजिटिव 7H2O प्लस 6 है। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से सारी रिएक्शन करनी है, हो सकता है इसी में से बोर्ड में आपको मिल जाए इक्वेशन, ठीक है। तो इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोबारा पूछने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।